हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोगों का एग्जाम का और कुछ ही घंटा है। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे हिंदी का। जैसे कि आपको पता होगा कि एग्जाम से एक दो दिन पहले जो है अक्सर बिहार बोर्ड में जो है क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो आपको सेट करवा रहे हैं, क्या पता ये भी आपका क्वेश्चन पेपर ही हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ वायरल हो रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिए, और साथ साथ में अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त तक भी इसको पहुंच पाए और उसका भी हेल्प हो सके। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ अपने अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दें। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था कब हुआ था आपको बताना है। पहला ऑप्शन में दिया 20/7/1914 ईस्वी को, 17/5/1910 ईस्वी को, 13/4/1910 ईस्वी को, 18/4/1907 ईस्वी को। तो डियर स्टूडेंट, बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो 20/7 यानी 1914 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जन्म कब हुआ था आप लोग जरूर बताइए, और मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। जिसे देख पा रहे हैं आप लोग, ओ सदानेरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो इन चारों में से आपको बताना है 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए, ओ सदानेरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो आपको पता होगा बोलते छंद से लिया गया है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर सवाल। मोहन डाकिया रचिता नाटक है, यानी आषाढ़ का एक दिन होगा, पहला राजा होगा, सत्य हरिश्चंद्र होगा, आपका उत्तर प्रियदर्शी होगा। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएंगे। आपको 3 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आषाढ़ का एक दिन, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे आप देख पा रहे हैं, परगित और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी परगित और समाज जो मतलब निबंध के निबंधकार जो है कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, मरियज है, आपका बालकृष्ण भट्ट है, आपका नाम और चिन्ह है। तो बताइए डियर स्टूडेंट, 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, यानी बरकित और समाज की जो निबंधकार है तो वो नाम और चिन्ह है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। शिक्षा है, झूठन है, तिरछी है, आपका रोज है। तो बताइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर बताना है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है इनमें से यानी कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपको पता होगा, यानी तिरछी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, लेखक मलियज का मूल नाम क्या था, यानी लेखक जो मलियज का मूल नाम आपको बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर सवाल का। तो इसका आंसर आपका भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, तिरछी कहानी है। ये जो तिरछी कहानी जो है वो क्या है। पहला आशीर्वादी है, सामान्यवादी है, आपका मनोवैज्ञानिक है, आपका जादुई या यथार्थ है। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा, यानी जादुई यथार्थ, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था, यानी जयप्रकाश नारायण के जो गांव का नाम था वो क्या था, आप लोग जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका सीताब दिया रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था। रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, यानी 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। यानी भक्तमाल क्या था, यानी क्या है, यानी भक्तमाल जो है ये क्या है, माला है या भक्त चरित्रों की माला है या आपका क्रांतिकारी है या देशभक्त है। तो भक्तमाला जो है, यानी भक्तमाला जो आपका यानी क्या है, बिल्कुल आपको सही आप लोग बता रहे हैं, यानी भक्त चरित्रों की माला होता है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। नवादास की अस्थायी निवास कहाँ था, यानी नवादास की जो अस्थायी निवास है वो कहाँ है आपको बताना है। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ देहरादून, मथुरा, वृंदावन या आपका शिमला। तो देखिए नवादास की जो अस्थायी निवास है आपका कहाँ होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी वृंदावन, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था, यानी तुलसीदास का जन्म स्थान के बारे में आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, राजापुरा बादा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। यानी पर्वतीय मंगल किस कवि की रचना है। बताइए पर्वतीय जो मंगल है ये किस कवि की रचना है। 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी तुलसीदास का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर सवाल का आपका आंसर ऑप्शन बी
विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, सूरदास किस शाखा के कवि थे, यानी सूरदास के बारे में बताना है ये किस शाखा के कवि थे। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आंसर आज आपका कृष्ण भक्ति शाखा के, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15। पद्मावत किसकी रचना है। तो बताइए पद्मावत जो है ये किनकी रचना है, जल्दी बताइए। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मलिक मोहम्मद जायसी का, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जैसे देख पा रहे हैं, तुलसीदास का यानी व्यक्तित्व कैसा था, मृदुभाषी था, विनम्र था, आपका शांत या उपयुक्त सभी। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, जल्दी बताइए। 17 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। जैसे देख पा रहे आप लोग, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। तो बताइए 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम जो होगा यानी झरना होगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचिता कौन है। तो जल्दी बताइए 19 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका गजानन महादेव मुक्तबोध, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। अधिनायक शीर्षक कविता के रचिता है, यानी अधिनायक शीर्षक कविता के जो रचिता है वो कौन है। 20 नंबर सवाल का आपका आंसर होगा यानी रघुवीर शाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए बिल्कुल सही एफर्ट है। चलिए 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे, यानी जय कृष्ण मूर्ति जो थे वो क्या करते थे, लिखते थे, बोलते थे, आपका बोलते और लिखते थे या गाते थे। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बोलते और लिखते थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। जैसे देख पा रहे हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी किस विधा की रचना है। तो बताइए हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विधा की रचना है, जल्दी बताइए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आपका बिल्कुल डायरी साहित्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, कुर्रियों शब्द का अर्थ बताइए। तो कुर्रियों शब्द का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी कूरों फेंकने की जगह, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन डाकेश के बचपन का नाम आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मोहन डाकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बार आप लोगों को हम बताए इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। धांगर शब्द का ओराव भाषा में क्या होता है। तो धांगर शब्द का जो ओराव भाषा में क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा, यानी भाड़े का मजदूर होता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। शयन का संधि विच्छेद होगा, यानी शयन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होंगे। तो देखिए शयन का सो जोड़ यन होगा, यानी क्या हो जाएगा, सो जोड़ यन हो जाएगा। ठीक है शयन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27। हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है। तो हिमालय शब्द के बारे में बताना है कि हिमालय शब्द जो आपका यानी कौन सा संज्ञा होगा। 27 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी जातिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। प्लीज आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जम करके आप लोग जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अहंकार शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा यानी ऑप्शन बी अहम जोर कार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जैसे देख पा रहे हैं भाषा शब्द का लिंग निर्णय करना है आपको। 29 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी भाषा शब्द का लिंग जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा, यानी अग्रज का उल्टा जो होता है यानी क्या होता है। तो अग्रज का उल्टा अनुज होता है, अग्रज अनुज। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट है डियर स्टूडेंट, मजा आ गया आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो आंसर दे पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है आज का क्लास में। आगिन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनल होगा, अंबक होगा, अब जो होगा आपका आगार होगा। तो देखिए आगिन का जो होता है अनल होता है, और अनिल जो होता है एक अनिल भी होता है, जो अनिल होती है हवा होता है। ठीक है, अनल का यानी आग का पर्यायवाची क्या होता है, अनल भी होता है, और अनिल जो होता है ये हवा का पर्यायवाची होता है। तो इसका डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भार शब्द में प्रत्यय बताइए। तो देखिए प्रत्यय शब्द के लास्ट में होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी रॉ आता है लास्ट में, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे।
जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मानव होगा, महानाशय होगा, सुआशा हो जाएगा, आपका महाशय हो जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर आपका बिल्कुल महाशय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34। ओज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? यानी ओज शब्द का आपको विशेषण बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ओजस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए उपसर्ग जो होता है यानी शब्द के शुरू में होता है, तो प्रति जोड़ कुल होगा, यानी आपका प्रति जोड़ कुल, तो शुरू में क्या आ रहा है? यानी प्रति आ रहा है, तो ऑप्शन आपका प्रति कौन सा है? यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं बताइए? 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए 36 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जो सर्वनाम के जो यानी 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तेल शब्द जो है क्या है? तो बताइए तेल शब्द जो आपका होगा ये क्या होगा? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए तेल द्रववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। पानी, तेल, दूध, ये सब क्या हो जाएगा? आपका द्रववाचक हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन 38 आपके स्क्रीन पे। पाप यानी पाप युक्त समास जो का यानी कौन सा होगा? यानी पाप युक्त समास आपको बताना है। पहला आपका बहुव्रीहि तत्पुरुष, उसके बाद अव्ययभावी, उसके बाद कर्मधारय। तो बताइए स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है? जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए भू, भूमि, धरती होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भू, ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि होता है, तो इसका भी होता है यानी भू भी होता है, यानी पृथ्वी का ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। अनुदार कौन समास है? तो अनुदार के बारे में आपको बताना है ये कौन सा समास है। बिल्कुल आप लोग का आंसर यानी डेफिनेटली करेक्ट होगा। बिल्कुल आज का आंसर आपका होगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट है। संगठन शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। तो देखिए संगठन शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? यानी समजोड़ गठन हो जाता है, यानी समजोड़ गठन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन है? यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निदान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो निदान शब्द का आपको उपसर्ग बताना है। 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। पहला आपका निदान, नीद, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? यानी निद, उसके बाद नी दिया हुआ है। तो निदान शब्द में उपसर्ग जो होगा आपका यानी नी जो होगा, नी जोड़ दा होगा, दान होगा। तो 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं। ठीक, लड़ाई शब्द में प्रत्यय बताना है। तो लड़ाई, आई लास्ट में क्या आ रहा है? यानी आई आ रहा है, तो इसका मतलब आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में क्या आता है? यानी लड़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जो है लास्ट का उच्चारण देखिए प्रति में जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण को देखना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बेफायदा शब्द में कौन सा समास होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल आप लोगों को बताना है 44 का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो प्रार्थना शब्द जो है आपका यानी लिंग निर्णय करना है। 45 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। घर शब्द संज्ञा है। तो घर शब्द जो आपका यानी कौन सा संज्ञा है? जल्दी बताइए। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी भाववाचक हो जाएगा, यानी भाववाचक, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 47। लघुत्ता शब्द में प्रत्यय बताइए। तो देखिए लघुत्ता शब्द का अगर प्रत्यय की बात करें तो लास्ट में आपका यानी क्या आता है? यानी ता आता है, लघुत्ता, यानी आपका लास्ट में आ आता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 48 नंबर सवाल। पिता यानी पिता शब्द का विशेषण होगा, यानी पिता शब्द का आपको विशेषण बताना है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपका आंसर आपको बताना है। हाँ देखिएगा आपके इसका पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? 48 नंबर सवाल का आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी पैतृक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पिता शब्द का विशेषण जो होगा यानी पैतृक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? कोई होगा, कुछ होगा, थोड़ा है, आपका 20। तो बताइए 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताओगे, यानी चंद्रशेखर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग जम करके एक बार शेयर कर देंगे, इससे क्या पता आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे, शायद उसका तैयारी नहीं हो। आप ये क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप जाकर के एग्जाम में लिखिए, बिल्कुल आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो लघु शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी बताएंगे।
तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी लगाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जिसके हृदय में माता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं हो के लिए यानी क्या होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी निर्दय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, लंबोदर कौन सा समास होगा आपका, यानी लंबोदर बताना है कि लंबोदर जो आपका यानी कौन सा समास होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, चलिए इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए, लंबोदर कौन सा समास होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सोमवार शब्द है संज्ञा कौन सा होगा, यानी सोमवार शब्द है कौन संज्ञा होगा, कमेंट सेक्शन बताइए। 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 55, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए क्या होगा, यानी जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द जो गया यानी अभिनेत्री हो जाएगा। इसका आंसर आपका 55 का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी अभिनेत्री हो जाएंगे, सॉरी हाँ यहाँ अभिनेता कर दिया, तो सॉरी यहाँ अभिनेत्री यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी अभिनेत्री विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56, मनोयोग का संधि विच्छेद करना। तो देखिए मनोयोग का जो होगा यानी मन है जोड़ योग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे, मन जोड़ योग। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग खुद रियलाइज कीजिए कि आप ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं किए होंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहस यानी छिरा जाना, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, लेन देन कौन सा समास होगा। तो जैसे आपको लेन देन, माता पिता, भाई बहन, इस तरह का जैसे भी आए आपको, तो वो जिसमें भी जोर वाला रहे तो डायरेक्ट समझ जाना कि ये द्वंद्व समास होगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही आंसर आप लोगों का 58 नंबर सवाल का आपका आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए छठी का दूध आना यानी बचपन को याद करना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। छठी का दूध आना यानी बचपन को याद करना, या पराजित होना, या बुरा हाल होना। तो देखिए छठी का दूध आना होना मतलब क्या होता है, यानी बुरा हाल होना होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करना है। आप लोग नाखून शब्द का लिंग निर्णय फटाफट कमेंट सेक्शन बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 60 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो नाखून क्या होगा आपका, यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आई होप डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, थोड़ा सा वीडियो